यार मैं बचपन से सोचता था कि अगर सारी टीमें आईपीएल में अच्छा खेलेंगी तो हगेगा कौन। अब पता लगा कौन हगेगा। 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस उन लोगों के लिए जिनको लगा कि थाला के कैप्टन बन जाने के बाद सीएसके की किस्मत पलट जाएगी और वो मैचेस जीतने लग जाएंगे। एंड 2 मिनट्स ऑफ लाफ ऑल्सो। सीएसके के लिए एक और दिन, एक और मैच, एक और बार हार गए। ये फिर हार गए, फिर हार गए। ओए रोना नहीं है यहाँ पे, फिर हार गए। तुम सोच के देखो, आईपीएल के 18 सीजन हो चुके हैं और ये पहली बार है कि सीएसके 5 मैच लगातार हार गई है। मैं कहता हूँ फेवरेट टीम का डाउनफॉल आ जाए, लेकिन ऐसा ना है यार। पहले 180 का टारगेट चेज करने में फेल होते थे, अब तो 80 बनाने में फेल हो जा रहे हैं बेचारे। और जीतेंगे तो ये तब ना जब T20 वाली टीम बनाएंगे। स्क्वाड में 3 प्लेयर तो तुमने टेस्ट वाले भर रखे हैं, तो वो तो तुम्हें बीजीटी की हाईलाइट दिखाएंगे। मैंने कल ये क्या बोल दिया कि बैंगलोर मेहमान नवाजी में ज्यादा अच्छी है, तो सीएसके ने पर्सनली ले लिया। ये भी अपने घर पे फिर से हार गए। तुम ये देखो, कल के मैच से सीएसके के ऑफिशियल पेज ने ट्वीट डाला था, स्टेडी टाइम फॉर अ गियर शिफ्ट, शेर वाला इमोजी, ग्राफ ऊपर जाता इमोजी, फिर से शेर वाला इमोजी, और 9 ओवर में 56 रन बने हुए हैं। और आई इन डेट भाई, और आई इन डेट। ये कौन सा गियर शिफ्ट हुआ है जिससे तुम 103 तक ही पहुंच पाए हो यहां से? वो भी किसी तरीके से मर मर के ये टीम पहुंची है वहां तक। थैंकफुली केकेआर ने भाई 10 ओवर में गेम खत्म कर दिया ताकि हम जल्दी फ्री हो जाए और टॉर्चर से आगे बढ़े। टीम रॉकेट सीएसके फिर से हार गई। गुड मॉर्निंग भाई। सीएसके ने इस आईपीएल को आईपीएल नहीं, वन महोत्सव बना दिया है। आम, नीम, बरगद, पीपल, हर तरह के पेड़ लगाए गए हैं भाई कल सीएसके द्वारा। कोई भेदभाव नहीं किया गया। इंडिया आफ्टर सीएसके कंप्लीटेड देयर फुल बैटिंग इन 2025 IPL season. They are on a mission to make Chepauk a bigger jungle than Amazon forest. Happiest people watching CSK batting. ये झाड़ लगा के कोई उपकार नहीं किया है। सबका काम है लगाने का, लगाओ, नहीं लगाने का तो मरो। तुम बैटिंग स्कोर कार्ड उठा के देख लो भाई। जनरली एक टीम में 6-7 हिटर होते हैं और एक आध एंकर होता है। यहाँ हिटर तो भूल ही जाओ, 6-7 एंकर भरे पड़े और वो भी अपना काम सही से नहीं कर रहे। फाइनली द एंड ऑफ डे 1 थर्ड सेशन। सीएसके लीड बाय 103 रन। अगले मैच में आगे कंटिन्यू होगी। ये 2 मैचेस से चल रही है इनकी इनिंग्स टेस्ट। वेरी वेल प्लेड। मैं मुझे ऐसा लगता है अगर दुबे डे 3 पे भी टिक जाता है तो आई थिंक दे विल रीच अ गुड स्कोर ऑफ 120। एंड जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, ऋतुराज के जाने से मुश्किलें बढ़ेंगी ही। वाइब्रेटिंग त्रिपाठी, डॉट बॉल हुडा एंड लो स्ट्राइक रेट शंकर हैव डन इट अगेन। यार ये राहुल त्रिपाठी बैटिंग से ज्यादा इंटेंट अपने डांस स्टेप में दिखाता है। चीयर लीडर से अच्छा काम कर रहा है वो। हम लोगों से ज्यादा तो राहुल त्रिपाठी नाच लेता है। बेचारी को बुलाते क्यों यार? क्यों इतनी मेहनत करवाते हो? बेस्ट जॉब है भाई सीएसके का चीयर लीडर हो ना, क्योंकि पैसे फुल मिल रहे हो और काम करना ही नहीं पड़ता। और मैं बता रहा हूँ, विजय शंकर का स्ट्राइक रेट देख के बहक मत जाना कि भाई इसने तो बहुत अच्छा खेल दिया। केकेआर ने जान के इस बंदे के कैचेस नहीं पकड़े। अनरियल बेइज्जती यार, अनरियल बेइज्जती। क्लियरली दिख रहा था 5.5 का रन रेट चल रहा था जब त्रिपाठी और विजय शंकर बैटिंग कर रहे थे, और ऐसे टाइम पे विजय शंकर के 2 कैचेस ड्रॉप करे गए। और उसके बाद एक्टिंग देखो केकेआर प्लेयर्स की कि भाई क्यों नहीं पकड़ रहे, क्या हो रहा है? रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, बॉल ही नहीं दिख रही। क्योंकि पता था भाई ये बंदा 20 ओवर खेल के अपनी 50 भी कर ले तो भी टीम के 100 रन पूरे नहीं होने। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, ऋतुराज जो गया है ना, वो अगर एक हाथ से भी खेलता ना तो भी ज्यादा रन बना देता इन सबसे। बट सही है भाई, गुड फॉर ऋतुराज गायकवाड़। आई जेन्युइनली फील हैप्पी फॉर हिम। कैप्टेंसी मिलने के बाद से जितनी उसको कम इज्जत मिली है ना, अब वो ये डिजर्व करता है कि ये टीम का डाउनफॉल हो रहा है और वो बैठ के वहां से देख रहा है। वो सही टाइम पे इंजरी करके बाहर निकल लिया भाई। उसको पता था इस टीम से कुछ होना है नहीं, उल्टा मैं खेल के मेरा ही फॉर्म खराब होगा और ट्रोलिंग भी होगी, तो मैं कट लेता हूँ, थाला संभालेंगे। सीएसके की चूमती फैंस को लगता था कि दोष मेरी कैप्टेंसी में है। बच गए भाई ऋतुराज भाई, बच गए। सीएसके फैंस राइट नाउ, अभी कमबैक नहीं आ रहा है, तू बाद में मिल बेटा, तू बाद में मिल। इससे बेटर कमबैक बताता हूं मैं सीएसके फैंस। तुमसे कोई भी बोले ना ये टीम कैसा परफॉर्म करी, तुम भाई 5 ट्रॉफी की फोटो दिखा दो और साइड में थाला का एक 6 लगा देना। क्या क्या दिन आ गए सीएसके फैंस। एक बार रिकॉर्ड सुनो जो तुम्हारी टीम ने इस मैच में तोड़े हैं। लोएस्ट टोटल बाय सीएसके एट चेपॉक, second lowest power play score this season, biggest defeat by balls margin for CSK at Chepauk, for the first time consecutive 3 losses at Chepauk and consecutive 5 losses this season। जो परफॉर्मेंस इन्होंने नूर, अश्विन और जडेजा से एक्सपेक्ट करी थी, वो यहाँ पे सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और मोइन अली देखे जा रहे हैं। ये तो मानना पड़ेगा इस ईयर सीएसके से बेटर परफॉर्मेंस जॉस D92 ने दी है। जॉस D92 प्रो बोल रहे हैं, पंजाबी खट्टी लस्सी फेंक देते हैं लेकिन हिंदी कमेंट्री में वाले तो माही भाई की पीते। यार क्या बोल रहे हैं? और मैं बता रहा हूँ सीएसके फैंस तो अपसेट थे, लेकिन उनसे ज्यादा अपसेट एक और आदमी होगा इस समय। भाईजान तेरे बाप को मार दिया कोई। और आज तो भाई सीएसके फैंस के साथ सरासर नाइंसाफी हुई है। मतलब अभी तक सीएसके मैच नहीं जीती थी, उनको आदत थी तो सीएसके फैंस फिर भी चला लेते थे कि थाला आके कुछ कर देते। लेकिन आज तो ना सीएसके मैच जीती, ना थाला ने एक 6 लगाया, 1 रन बना के निकल लिए। इस सीजन तो भाई थाला की किस्मत इतनी खराब रही है, सारी सिचुएशन ऐसी बनी है कि उनको 13, 14, 15 ओवर में आना ही पड़ता है। आज तो अश्विन भेज दिया, दीपक हुडा को इंपैक्ट प्लेयर बना के भेज दिया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया, आना पड़ा।
और जाना पड़ा। थाला ने आईपीएल में रूल किया भाई, 15 साल इतने बढ़िया रिकॉर्ड्स बनाए और अब ये जो 2-3 साल एक्सटेंड कर लिया ना, इस चक्कर में सारे रिकॉर्ड्स के लोमड़े लगेंगे। वैसे थाला के एलबीडब्ल्यू पे कंट्रोवर्सी भी हुई थी क्योंकि बॉल जब बैट के पास से जा रही थी तो ऐसे एक स्पाइक सा दिखा था एंड खुद थाला ने भी अंपायर को इशारा किया था कि बैट मेरा लगा है, लेकिन फिर भी अंपायर ने नो एज डिक्लेयर किया, एलबीडब्ल्यू आउट किया और थाला वापस। मैं कह रहा हूँ सीएसके फैंस मत लड़ो इसके लिए कि वो गलत डिसीजन था, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी यार। वहां से माही भाई कितना ही कर लेते, उल्टा अगर वो 4 रन 9 बॉलों में या 12 रन 17 बॉलों में बनाते तो तुम ही ट्रोल करते फिर बाद में। इसलिए अच्छा बंदा जल्दी आउट होके निकल गया। एमएस धोनी एज कैप्टन, आई यूज्ड टू प्रे फॉर टाइम्स लाइक दिस। शुरू में तो अच्छा लगा ही था, मतलब मैच के स्टार्टिंग में, लेकिन सीएसके की बैटिंग ज्यादा लंबी तो थाला की टॉस के टाइम पे स्पीड चली थी। अब मतलब वही बात है ना, जब पूरी बैटिंग कुछ नहीं कर पा रही है तो ये 43 ईयर ओल्ड आदमी क्या करेगा और तुम इससे कितना उम्मीद लगा लोगे। एंड ऑन अ सीरियस नोट, अब तो दिन ब दिन यही लग रहा है कि थाला को उस दिन 2023 फाइनल के बाद रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी जब सीएसके जीत गई, परफेक्ट एंडिंग मिल गई थी। उसके बाद से ये जो एक्सटेंशन आया है, इससे सारी लेगेसी, सारी अचीवमेंट्स, ये सब धीरे धीरे खराब होती जा रही है। यहाँ माही भाई सोच रहे हैं मैं फैन सर्विस करने के लिए एक सीजन और एक्सटेंड कर लेता हूँ, लेकिन कंटेंट मीमर्स को मिल रहा है, कंटेंट हम जैसे लोगों को मिल रहा है भाई। और अब तो हमें खुद लगने लगा है कि ऐसा कह देते हैं, नहीं भाई अब भी मत रिटायर होना, एक और सीजन खेल लो अगले साल अच्छी टीम बना के, ताकि यहाँ मतलब इतना बॉटम ऑफ द टेबल में तो ना बंदा लेगेसी छोड़ के जाए ना सीएसके की। व्हाट इज योर फेवरेट पोजीशन? सीएसके 9th। डाउनफॉल सो बैड। अब तो प्लेऑफ जाने के चांसेस भी 6% रह गए सिर्फ। मान लिया आईपीएल का तंबू थाला के बंबू पे, लेकिन सीएसके का क्या है यार, उनका तंबू किस बंबू पे रखे अब हम? थाला के बच्चे कुछ बंबू पे तो हम बांट ही रहे। Breaking, ICC releases latest ranking, CSK tops the list। वो कौन था जिसने बोला था बैटिंग विंस यू मैचेस, बॉलिंग विंस यू टूर्नामेंट? भाई नूर अहमद पर्पल कैप के साथ 12 पे बैठा हुआ है, खलील अहमद ने भी 10 विकेटें ले रखी है, लेकिन फिर भी टीम के तो इकोनॉमी रेट ऑफ जडेजा भाई 54। जड्डू भाई व्हाट इज दिस यार। कुछ टाइम पहले जड्डू भाई से सीएसके की कैप्टनसी छीनी गई थी और अब ही इज मेकिंग श्योर कि भाई सबसे छीनी जाए। बट जडेजा की ये फोटो देख के भाई पता लग जाता है कि सीएसके फैंस की क्या हालत है, उनके प्लेयर्स की भी वही हालत है। और इस बार तो अश्विन अन्ना को भी देख के ये लग रहा है कि आ जाओ वापस यूट्यूब में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं पूछ रहा था अन्ना, वो एक अगर वीडियो हो जाती एनालिसिस ऑफ हाउ सीएसके कोलैप्स्ड अगेंस्ट केकेआर वाली, और ये स्पेसिफिक इनिंग्स अगर एक्सप्लेन हो जाए, 1 रन 7 बॉले, ओहो व्हाट अ पीक बीजीटी। रिटायरमेंट ऑफ अ प्लेयर कैन नॉट बी द डाउनफॉल ऑफ अ टीम, मीनवाइल द रिटायरमेंट। रायना और पोलार्ड भाई अब पता लग रही है ना इनकी अहमियत। दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल के नीचे से बैठ के मीम देख रही होंगी साथ में। मुझसे 1 साल देखा नहीं जा रहा, ये आरसीबी फैन ने 18 साल कैसे देखा है? अबे कुछ भी हो जाता है, आरसीबी को क्यों कुक किया जाता है हर बार? बट कमिंग टू केकेआर, यू हैव टू अप्रिशिएट रहाणे। यहाँ पे जब कैप्टेंसी दी गई थी, मुझे क्या केकेआर फैंस को भी इतना भरोसा नहीं हुआ कि ये बंदा इतना अच्छा कर लेगा। मतलब ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि बहुत क्रेजी कर रही है केकेआर, लेकिन वो नंबर 3 पे बैठी है पॉइंट्स टेबल में, 3 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं, और 1.5 करोड़ में तुम्हें ऐसा कैप्टन मिल गया जो तुम्हें फेयरली गुड रिजल्ट्स निकाल के दे रहा है, तो भाई और क्या चाहिए तुम्हें? वो 3 इडियट्स वाला वायरस तो याद ही होगा जो दोनों हाथों से लिख सकता था। सुनील नारायण की परफॉर्मेंस इस मैच में वही थी। बॉलिंग में 4 ओवर 13 रन और 3 विकेट्स, और बैटिंग में 18 बॉले 44 रन। व्हेन यू आर इन अ कंपटीशन फॉर मल्टीटास्किंग एंड योर कंपटीटर इज सुनील नारायण, मेरे को कोई ये मिस्ट्री एक्सप्लेन कर दो कि सुनील नारायण के बॉलिंग के टाइम पे ये बॉलिंग पिच थी, लेकिन जैसे ही वो बैटिंग करने आया तो यही बॉलिंग पिच, यही स्लो पिच एकदम बैटिंग पिच बन गई। इतनी तेज मार रहा है वो। 6 इन 2025 आईपीएल पावर प्ले। रहाणे ने 9 मारे, मिचेल मार्श ने 9, 7 सॉल्ट, लिस्ट जारी है भाई। सीएसके बैठी हुई है लिस्ट में 3, पूरी टीम ने 3 छक्के लगाए हैं भाई आईपीएल पावर प्ले में अभी तक। 9 नंबर ऑफ बाउंड्रीज बाय सीएसके टीम वर्सेस केकेआर, 10 बाउंड्रीज बाय डीकॉक एंड सुनील नारायण अलोन। ऐसे कंपैरिजंस निकल के आ रहे हैं। पिछले मैच में सीएसके के सारे सिक्सेस को कंपेयर किया जाता था निकोलस पूरन से, और अब तो भाई सुनील नारायण से कंपेयर किया जा रहा है। मतलब नारायण ने आज इनको इतना कुक किया है कि इसने उनके अगेंस्ट 5 छक्के लगाए, और सीएसके की पूरी टीम ने मैच में 1 छक्का लगाया। एमएस धोनी वर्सेस सुनील नारायण इन T20s, 19 इनिंग्स, 48 रन, 92 बॉल्स, 3 डिसमिसल, 16 की एवरेज, 52 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 2 चौके लगाए, एक भी सिक्सेस नहीं है। बाउंड्री परसेंटेज 2 की, डॉट परसेंटेज 55 की। भाई नारायण कब से थाला के अगेंस्ट इतना
बढ़िया हो रखा है और किसी को क्यों नहीं पता इस बारे में। वैसे तो हर मैच में एक आध प्लेयर होता है जिसकी परफॉर्मेंस अंडररेटेड होती है, लेकिन आज तो केकेआर की पूरी टीम की परफॉर्मेंस अंडररेटेड थी और वो इसीलिए नोटिस नहीं होगी क्योंकि सीएसके ने इतना घटिया खेला है, सब उन्हीं की बात कर रहे हैं, कोई बात करना ही नहीं चाहता कि केकेआर ने शायद अच्छा खेल लिया हो। खैर प्लीज मेरी विनती है जय शाह से कि आज के मैचेस को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया जाए, ये वीकेंड और ना खराब करें, मुझे और पेड़ नहीं लगवाने, मुझे और नहीं सोना मैच देखते हुए। आज का पहला मैच एलएसजी वर्सेस जीटी। निकोलस पूरान, मिचेल मार्श दोनों अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, दोनों टीम्स अच्छी हैं और अच्छा कंपटीशन देखने को मिल सकता है एंड आई एम होपिंग बड़ा टोटल आए, इसलिए मेरी प्रेडिक्शन ये है एलएसजी विल विन दिस मैच। बाकी फैंटेसी पिक्स फॉर दिस मैच इज जॉस बटलर एंड निकोलस पूरान, सेफ लेके चलते हैं और अगर ये आउट ऑफ फॉर्म हो गए मुझे मत बोलना। दूसरा मैच हैदराबाद वर्सेस पंजाब। भाई दोनों को विन्स की जरूरत है इस समय तो, बट हैदराबाद को ज्यादा जरूरत है अब की बार, प्लीज 150 पार। बट मुझे यही लग रहा है कि भाई एसआरएच के लिए बहुत मुश्किल है अब, तो इस मैच की मेरी प्रेडिक्शन है कि पंजाब जीतेगी। बाकी फैंटेसी पिक्स फॉर दिस मैच इज ट्रेविस हेड, हो सकता है वो अच्छा खेले आज, एंड श्रेयस अय्यर। बाकी इंस्टाग्राम टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। मैच के बीच में बकचोदी होती रहती, कल तो बहुत ही हो रही थी, आज आई नो बोरिंग हो गया, मजा ही नहीं आया, बट मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, होपफुली अच्छे मैचेस हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। 11 का 25 का हो गया।